ये भव्य पटेल कौन है? भव्येश पटेल है या भव्यम? भव्य पटेल, वीडियो ऑन करो अपना। भव्यम पटेल, पूरा लिखा करो अपना नेम। इवान पटेल में कौन है? निश्वा। बेटा नेम प्रॉपरली लिखो अपना, ऐड होने से पहले। चलो स्टार्ट करते हैं।
हमने लास्ट में पढ़ा था, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम। अब एक्सरसाइज में 1.1 में किसी बच्चे को कोई डाउट हो, देन रेज योर हैंड। Any doubt in exercise 1.1? So raise your hand. नहीं है, मतलब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, मतलब 1.1 सभी ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना, इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो किसी भी बच्चे को अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे हम करते हैं। सर मैं इसके सारे आंसर बोलूं 1.1 के फर्स्ट के? तो ये डाउट है आपका? ना। तो म्यूट अच्छे थे आप या फिर अनम्यूट अच्छे हो? आपको अनम्यूट इसलिए नहीं किया है कि आप डिस्टर्ब करो। ठीक है, म्यूट करके रखो। हाँ करो नेट। सर आपने प्रेजेंटेशन लगा दी? हाँ, लगा दी बेटा। सर वो नेटवर्क इश्यू के वजह से सर मेरा अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ था ना, 4-5 मिनट लेट हो गया, तो मेरी भी अटेंडेंस लगा देना। हाँ, लगा दी आपकी अटेंडेंस। और आप अपना माइक ओके म्यूट सर। रखना है ना आप, क्योंकि आप घर पे बात करते रहते हो बीच बीच में, तो वो सुनाई देता है हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब लार्ज नंबर इन सर हाँ, पेज नंबर पेज नंबर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12, एक्सरसाइज 1.1 के बाद में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम करेंगे लार्ज नंबर को कन्वर्जन करना। तो ये आपको पता है कि 10 मिलीमीटर मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ाया था कि 10 मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। जब हमने मेजरमेंट सीखा था तो वहां पर हमने मीटर और मिलीमीटर ये सब चीजें सीखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपको वैसे आता होगा, बट फिर भी मैं एक इमेज है यहाँ पर, वो आपको 1 मिनट में इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। सर 1 मिनट, क्या हुआ? थोड़ा सा भी आप वेट नहीं कर सकते? सर हाँ, आपने कल होमवर्क दिया था, वो कर दिया मैंने। वो तो मैंने पूछ भी लिया। आपको मैं एक स्क्रीन पर एक इमेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो आपको क्या करनी है, उसको आपको अपनी टेबल मतलब अपनी बुक में, नोटबुक में बनाना है। ठीक है, ओके। पहले ये टेबल आप बना लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि क्या होता है। ये टेबल सभी बच्चों को आनी चाहिए। सर कौन सा टेबल? अरे, क्या बच्चे मिले हैं मुझे। सर एक दिखाई मिनट, नहीं दे रहा था। नहीं दिख रही ना? स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। सर दिख रही है। सर अब दिखी। सर अब आ गई, सर अब आ गई। क्लियरली दिख रही है। यस दिख रही है।
सर इसको क्या स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ हाँ, इसका इसका क्या करना है? इसको आपको आपकी नोटबुक में बनाना है और इसी से हम सारे जो कन्वर्जन है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, किंग हैरी दाई ठीक है ना। डोंट स्पीक स्लो। ठीक है, या आई नो यू रीड वेरी वेल। ठीक है ना, मुझे पता है कि आपको पढ़ना अच्छे से आता है। तो यहाँ पर आप समझा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर किंग हैरी डाइड यूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ठीक है ना, जो किंग हैरी थे वो मर गए थे किसके कारण? चॉकलेट मिल्क पीने से। तो यहाँ पर की से किंग मतलब किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, यू से यूनिट मिले मतलब जो भी मीटर होगी यूनिट, ड्रिंकिंग से डी देसी, सी से सेंटी और एम से मिली। तो जब भी हम देखो हमें ये यूनिट दी जाएगी मीटर, तो मीटर से हमें डेसीमीटर में जाना है। जब भी हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे मतलब इधर से इधर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। जब भी मुझे मीटर से सपोज डेसीमीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई नंबर इफ यू आर गेटिंग स्मॉलर। अगर हमें स्मॉलर नंबर में, ये यहाँ से जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो स्मॉलर नंबर मिलेंगे और लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो बड़े नंबर। तो जब भी हम राइट साइड में आएंगे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, जैसे लीटर से मुझे अगर सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीलीटर या मिलीलीटर में जाना है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 एंड 3, 3 बार 10 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्जन चाहता हूं तो मुझे 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर लीटर से मैं सेंटीलीटर में करना चाहता हूं या सेंटीग्राम में करना चाहता हूं तो मुझे 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं सर। नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ? ये बना लिया? अरे सर सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हाँ लेकिन आप मतलब, हाँ नहीं पढ़। हाँ ठीक है। और यहाँ पर आपको हाँ ये, सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ समझा रहा हाँ हूँ, सर। एक मिनट समझा रहा हूँ। आपको कन्वर्जन आता है मिलीलीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर सिखाया है? हाँ सर ये डेसीमीटर डीसी और हेक्टो किलो ये सब नहीं। हाँ तो देखो, तो मैं हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। चलो मैं, ये आपको याद रखने का पहले आपको पता लगाना होगा कि ये डेसीमीटर क्या होता है, हेक्टो क्या है, तो वो समझा देता हूँ पहले मैं। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो देखो, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है हमारी जब हम मेजर करते हैं तो किलो होती है। किलो मतलब किलोमीटर, किलो लीटर। ठीक है ना, तो किलो होती है। उसके बाद जो यूनिट आती है उससे छोटी यूनिट, उसको बोलते हैं हेक्टो, हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर। ठीक है, उसके पीछे लगता है। जैसे किलोमीटर आपने पढ़ा है ना, तो किलो के बाद सब उसके बाद वाली छोटी यूनिट होती है हेक्टोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद वाली क्या होती है? डेकामीटर, डेका। फिर उसके बाद होती है यूनिट, जैसे मीटर, लीटर, 1 लीटर। ठीक है ना, तो ये यूनिट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे यूनिट। हाँ, जैसे अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं, जैसे दूध लेने जाएगा तो 1 लीटर, तो वो ये 1 लीटर इसमें आएगा। फिर हम अगर कोई चीज मेजर, हाँ 1 मिनट बेटा, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज मेजर करने जाएंगे लेंथ में तो हम बोलेंगे 1 मीटर, तो 1 मीटर यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम कोई चीज तोलने जाएंगे ग्राम, तो वो ग्राम किस में आएगा? यूनिट में। तो मीटर, लीटर और ग्राम यूनिट बोलते हैं। उसके ऊपर अगर उसकी हायर यूनिट देखें तो डेका भी होती है, डेका लीटर, डेका ग्राम, डेका मीटर, हेक्टाग्राम, हेक्टा लीटर और हेक्टो मीटर। ठीक है ना, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है तो किलोग्राम, किलोग्राम भी आपने सुना है। तो किलोग्राम से छोटी होती है हेक्टाग्राम, हेक्टाग्राम से छोटी होती है डेकाग्राम, फिर डेकाग्राम से ग्राम, फिर ग्राम के बाद क्या आता है? डेसीग्राम। तो ये ऐसे यूनिट होती है। फिर डेसी के बाद होती है सेंटी। ठीक है ना, और उसके बाद होती है मिली। तो देखो, अगर हम 3 यूनिट ही अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, एक तो हमारी किलोग्राम, ये आपने सुना है, जो मेजर यूनिट सुनी है
उससे छोटा होता है हेक्टोग्राम, यहाँ पर होता है डेकाग्राम, फिर होता है ग्राम, यूनिट होती है उसको ग्राम बोलते हैं, फिर होता है उससे छोटी यूनिट डेसीग्राम, ठीक है ना, फिर होता है सेंटीग्राम, और ये होता है मिलीग्राम। आपने कुछ ही यूनिट सुन रखी होगी, जैसे मिलीग्राम सुन रखा होगा आपने, ठीक है ना। आप जैसे कोई भी टेबलेट खाते हो तो उस पर 500 mg 250 mg लिखा होता है, आपके पेरेंट्स से पूछना, तो उसका मतलब होता है mg का मतलब मिलीग्राम। फिर आप जैसे सोना लेते हो तो वो भी किस में आता है, mg में आता है, ठीक है ना। जो आपका जो आप सोना खरीदने जाते हो 10 mg 20 mg इस टाइप से mg में होता है वो, ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट होती है, इनको हम इसी में मेजर करते हैं। अब 1 किलो सोना तो कोई खरीदता नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे छोटी यूनिट। तो सबसे बड़ी यूनिट अभी तक अपन आपके लेवल पे इससे भी बड़ी होती है, बट अपने को इतना ही समझना है कि किलो होता है, उससे छोटा होता है हेक्टो, उससे छोटा है डेका, फिर बीच में यूनिट आती है ग्राम, तो ग्राम से छोटा होता है डेसीग्राम, उससे भी छोटा होता है सेंटीग्राम, और सबसे छोटा मिलीग्राम। वैसे ही हम देखेंगे किलो लीटर, फिर हेक्टोलीटर या हेक्टा लीटर भी बोलते हैं, ठीक है, फिर होते हैं डेका लीटर, फिर होता है लीटर, तो हम बेसिकली लीटर को पहचानते हैं, फिर डेसी लीटर, डेसी लीटर भी होता है, ये लीटर से छोटी होती है यूनिट, फिर सेंटीलीटर, ये भी नहीं जानते हम, और होती है मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को हम बोलते हैं ml। अब आप जब दूध खरीदने जाते हो या दूध की थैली पर देखा होगा, जैसे अमूल की दूध की थैली पर लिखा होता है 500 ml, ml का मतलब होता है मिलीलीटर, वो ml जो लिखा होता है ना उसका मतलब होता है मिलीलीटर, या फिर 1 लीटर पे 1L लिखा होगा मतलब 1 लीटर। तो हम ये बेसिकली ये दो यूनिट ही देखते हैं लीटर के अंदर। अब हमारा आता है, जब हमने मेजरमेंट में मतलब वेट वाला यूनिट देख लिया, और फिर जैसे जो लिक्विड को वेट करते हैं, लिक्विड का मेजरमेंट करते हैं, वो यूनिट देख लिया। अब हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका देखेंगे, तो उसमें आता है किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर, फिर आता है हेक्टामीटर या हेक्टोमीटर, फिर आता है डेकामीटर, फिर आता है मीटर, किसमें आएगा? डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, और फिर मिलीलीटर मिलीमीटर। तो देखो आपने लास्ट जो आपकी स्केल होती है वो लिखा होता है उस पे, तो उसमें का मतलब होता है 1 मिलीमीटर, cm लिखा होता है तो 1 सेंटीमीटर, ऐसे पढ़ते हैं ना। फिर मीटर की स्केल, जैसे आप कहीं पर भी क्लॉथ खरीदने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कितने मीटर क्लॉथ चाहिए, 1 मीटर 2 मीटर, तो ये फिर किलोमीटर अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो किलोमीटर में होती है। तो ये हम बेसिक यूनिट 4 पढ़ते हैं, इनके बीच की नहीं पढ़ते, बट अब ये इनको भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब श्लोक पूछो क्या पूछना है आपको, और धीरे से बोला करो। सर हाफ केजी कितने में आती है, कौन से में आती है? बेटा हाफ केजी मतलब आधे किलोग्राम, तो वो किलोग्राम ही तो लगता है, पीछे केजी बोल रहे हो मतलब किलोग्राम। अब वो हाफ हो, 100 kg हो, 200 kg हो, 500 kg, सर वो 500 ग्राम। हाँ 500 ग्राम, तो वो तो ग्राम में आ रही, पीछे ग्राम लिखा तो है, इसमें आएगी। हाँ, आप जो यूनिट पीछे बोल रहे हो वो याद रखनी। आपने बोला 500 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम पीछे आएगा। तो आप खुद ही यूनिट बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो कि ये किसमें आएगा, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। आपने बोला हाफ केजी तो केजी में आएगा वो, आपने बोला ग्राम तो वो ग्राम में आएगा, आपने बोला डेसीग्राम तो वो डेसीग्राम में आएगा, ठीक है। तो ये आपको आप बोल रहे हो, उसी के पीछे आपकी यूनिट आप भी बता रहे हो। जैसे मैंने बोला 10 मीटर तो मीटर में आएगा वो, मैंने बोला 10 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये है। अब आपको ये बताया गया है कि आपके पास कोई भी किलोग्राम में वेट दिया है, उसको अगर जैसे आपने बोला हाफ किलोग्राम, उसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, तो आप सीधे बोल देते हो हाफ को 500 mg 500 ग्राम, बट ये कैसे किया आपने, ये मुझे नहीं पता कि कैसे किया आपने। आपको ये पता है कि हाफ केजी क्या होता है 500 ग्राम, बट आपका ये कन्वर्जन आया कैसे, आपने कैसे पता लगा लिया कि ये हाफ केजी 500 ग्राम के इक्वल होता है। तो देखो हाफ हाफ एक मिनट बेटा, थोड़ा मैं समझा लूं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम देखेंगे, तो 1 kg है,
तो 1 kg को जब भी हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम छोटी यूनिट है, तो हम कितने यूनिट आ रहे हैं, 1 2 3, 3 यूनिट हमने शिफ्ट किया। कितना, पहले हेक्टो पर आए, फिर डेका पर, फिर ग्राम। तो इसको 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार, कहां पर पहुंच गए, ग्राम। तो हम मतलब किलोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। फिर से समझा रहा हूं, 1 kg था, 1 kg से हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो मैंने शिफ्ट किया, नीचे आया हेक्टो पर, फिर शिफ्ट किया डेका पर, फिर शिफ्ट किया। तो 3 बार मुझे शिफ्ट करना पड़ा, तो 3 बार 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो कहां पर आ गया हूं मैं, ग्राम पर, तो मैं ग्राम में पहुंच गया हूं। तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 1000 ग्राम। कितना आ गया, 1000 ग्राम। तो ये यूनिट ऐसे बनाई गई है, अपनी मर्जी से उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि 1000 ग्राम हो जाता है, उन्होंने कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, आपको पहले से ही नहीं सिखाया गया है कि कैसे कैलकुलेट, क्योंकि आप उस टाइम पर समझ नहीं पाते, तो इसलिए आपको डायरेक्टली बोल दिया गया कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब मैंने बोला कि 1 kg को अगर आप डेका ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 kg को मुझे डेका ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ, तो मैं क्या करूँ, ग्राम, हाँ, तो ग्राम। मैं क्या करूंगा, यहाँ से हेक्टा पर आऊंगा, फिर हेक्टा से डेका पर, तो 2 बार शिफ्ट करना पड़ रहा है मुझे। तो 10 इंटू 10, तो ये हो गया 100 डेका ग्राम। ग्राम। ये कन्वर्ट हो गया, मतलब किलोग्राम को अगर मुझे डेका ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 100 डेका ग्राम के इक्वल। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। अब जैसे मुझे 1 लीटर को मिलीलीटर में, तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, बट ये आया कैसे, तो देखो लीटर से मैं जा रहा हूं पहले डेसी पर, फिर डेसी से सेंटी पर, फिर सेंटी से मिली। तो 1 लीटर से मिलीलीटर तक जाने के लिए मुझे 3 स्टेप्स नीचे जाना पड़ रहा है, तो मैं 3 बार 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 हो गया। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। 1000 मिल। हाँ, तो इसीलिए 1 लीटर में, तो अब अगर मुझे हाफ लीटर में, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 500 ml, मतलब हाफ लीटर मतलब 500 ml। आप दूध लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना कि हाफ लीटर दे दो, मतलब वो कितना देता है, 500 ml। तो उन्होंने उन्होंने कभी ये चीज नहीं पढ़ी है, जो दुकानदार होते हैं, बट उनको क्या हो गया, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये कभी भी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं दुकानदार। कि शॉपकीपर को आपने देखा है, वो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करता है, फिर 2 से डिवाइड करता है, वो नहीं करता है। वो डेली लाइफ में वो, उनको प्रॉब्लम से याद हो गई कि हाँ 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो हाफ लीटर में हो जाएगा 500, 1/4 में हो जाएगा मतलब आप क्या बोलते हो उसको, क्वार्टर को क्या बोलते हो गुजराती में, जो भी बोलते हो। 1/4 लीटर कितना हो सर जाएगा, मुझे पता है 250 मिलीलीटर। क्या बोलते हैं क्वार्टर को, 1 सर क्वार्टर को, पूरा हाँ हाँ पूर्ण, पूर्ण जो भी पूर्ण लीटर, हाँ, तो उसको बोलते हैं 250 ml। वो किसके इक्वल होता है, 250 ml, 250 ml के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमें याद रखना है। ठीक है ना, कि हम मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, मीटर, ये यूनिट अगर आप याद रहेगी तो आप कभी भी कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। गॉट इट। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे हमें मल्टीप्लाई करना है, बट जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जब इधर से, जैसे मुझे छोटी यूनिट दे रखी है और मुझे उसे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। वो भी मैं सिखाता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखना है कैसे कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, यस हाँ देखो, यस सर, अब देखो, ले लिया। 2 मिनट हाँ 2 मिनट सर जल्दी, हो गया है सर चलो अब देखो अपन छोटी यूनिट, अभी तक हमने क्या देखा था, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया था। नाउ स्मॉलर टू ग्रेटर, अब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 100 मिलीग्राम है मेरे पास, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, 100 मिलीग्राम है मेरे पास, तो यहाँ पर हूं मैं अभी मिलीग्राम पर, मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। तो 1 2 3, मतलब 3 स्टेप्स अब जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 100 को कितनी बार,
3 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करूंगा 100 को मैं जब डिवाइड करूंगा 1000 से तो कितना आएगा, कुछ पता है? 1 नहीं 1 नहीं आएगा, बताओ। 0.1 सर। वेरी गुड वेरी गुड, 0.1 ग्राम। तो ये याद रखना है आपको। डेसिमल का डिवीजन हम पढ़ेंगे इस बार, डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं। तो जब मैं 100 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, तो उसका आंसर होगा 0.1 ग्राम। अगर मैं 1000 मिलीग्राम को, जैसे 1000 मिलीग्राम होता है मेरे पास, ठीक है ना, तो ये 1000 मिलीग्राम था, यहां से कहां जाना है मुझे, ग्राम पर। तो 1 2 3, तो मैं इस 1000 को 3 बार 10 से डिवाइड करूंगा। जब हम छोटे से बड़े आएगा यूनिट में 1। जाएंगे तो ये 3 जीरो है, तो नीचे भी 1000 ऊपर भी 1000 बन गया, तो ये 0 से 0 कैंसल, तो ये हो गया 1 ग्राम। मतलब 1000 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम के। तो ये आपको सर। अगर, हाँ यस बोलो, हु इज दिस? सर मैं हाँ बोलो दक्ष। सर मैंने वो बना दिया डायग्राम। हाँ वेरी गुड। तो ये भी याद रखना है आपको, कन्वर्ट करना आ गया, आप समझ में आया कैसे करते हैं। जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें डिवाइड करना यस पड़ेगा, सर। और ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई। जब भी बड़ी यूनिट से, आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि आपको बड़ी यूनिट दी है या छोटी यूनिट। तो बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और छोटी यूनिट से जब भी बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करना होगा। मैंने दोनों चीजें आपको सिखा दी है। अब कुछ चीजें हमें डायरेक्टली याद रखनी है, जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं तो आप डायरेक्टली याद रखते हो 1000 ग्राम होते हैं। तो ये कुछ चीजें हमें डायरेक्टली याद रखेंगे तो अच्छा है। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। बट ये आया कैसे, 1 मीटर यहाँ था, इसको हमने ये किया तो टू टाइम्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंट। तो ये कुछ चीजें हमें डायरेक्टली याद रखनी है, बट आप अगर कन्वर्ट करना सीख चुके हो तो आप निकाल भी सकते हो। किसी को कोई डाउट, जिसको डाउट है वही बोलेगा सिर्फ। तो इसीलिए मैंने वो चार्ट दिया है आपको, ठीक है ना। उस चार्ट को अब मैं समझाता हूँ, अब आपको समझ में आएगा वो चार्ट, ठीक है ना। तो ये देखो, ये मैं स्क्रीन, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उस चार्ट को बताता हूँ कहाँ है वो चार्ट। देखो ये चार्ट में यही दिया है, किलो, हेक्टो, डेका, फिर ये जितने भी यूनिट है, डेसी, सेंटी। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे, किलो से फिर उसके बाद हेक्टो, तो ये मैंने वैसे बनाया था, इन्होंने राइट टू लेफ्ट बनाया। तो जब भी हम इधर से लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना? यस सर। तो ये नीचे आपको लिखा भी है कि स्मॉलर में जैसे डेकामीटर है तो डेकामीटर को मतलब छोटे यूनिट, लिखने का है। हाँ छोटे, हाँ छोटे में कैसे लिखते हैं, डेम लिखते हैं। डेम का मतलब होता है डेकामीटर। एचएम लिखा है मतलब उसका मतलब होता है हेक्टामीटर। एचएल लिखा है मतलब उसका मतलब होता है हेक्टालीटर। तो ये भी आप साथ में लिखते जाना। सीजी लिखा है मतलब सेंटीग्राम। डीजी लिखा है मतलब डेसीग्राम। ओनली जी लिखा है मतलब ग्राम। एल लिखा है मतलब लीटर। एम लिखा है मतलब मीटर। एमएम लिखा है मतलब मिलीमीटर। एमएल लिखा है मतलब मिलीलीटर। एमजी लिखा है मतलब मिलीग्राम। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स भी आपको याद रखनी। तो ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको लिख के रखना और इसे लर्न भी करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर दिया भी है, ओके सर। जैसे 1 ग्राम में कितने होते हैं तो 10 डेसीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने सेंटी होते हैं तो 100 सेंटीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो 1000। तो ये भी दिया है उन्होंने, ठीक है। तो ये हम, अब मैं आता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक के पेज पर। चलो अब टेक्स्ट बुक में तो इन्होंने देखो यही दिया है, 10 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। और 1000 मिलीमीटर के इक्वल। स्क्रीन नहीं दिख रही। टेक्स्ट बुक नहीं दिख रही है? सर दिख रही है। हाँ ठीक है। तो ये सब यूनिट अपने को लर्न, हाँ तो ये यूनिट आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कौन सी स्क्रीन दिखा रहे हो सर?
टेक्स्ट बुक की, किलो वाली सर, किलो है हाँ वही। सर। नहीं, टेक्स्ट बुक वाली तो नहीं दिख रही सर मुझे। सबको टेक्स्ट बुक वाली दिख रही है? मुझे दिख रही है सर, टेक्स्ट बुक Yes, वाली मुझे sir, दिख yes, रही सर है। अब आ गई, सर अब आ गई, सर अब आ हाँ, तो गई। पर्व आपका नेटवर्क स्लो है बेटा, ठीक है। सर आ गई। हम्म, हम्म। अब देखो ये जो ट्राइडीज है, ये ट्राइडीज आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या दिया है कि अगर हमें ए से डी जाना है, यहाँ ए पॉइंट से डी पॉइंट पर जाना है, तो कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे हम। तो ए से बी का डिस्टेंस है 4170, बी से सी का है 3410 और सी से डी का है 2160। तो इन टोटल निकालना है ए से डी का, तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो ये ट्राइडेस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सुभाजन कही पारी बेटा कृष्णा, फिर अभी मैंने बोला था ना कि आप म्यूट करो अगर घर पे बात करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों ट्राइडेस आपको ही करना है, ठीक है। ये दोनों ट्राइडेस आपको ही सॉल्व करना है। इसमें बस डिस्टेंस निकालनी है, दूसरे ट्राइडेस में आपको वेट निकालना है। क्या निकालना है? वेट, कितना वेट होगा। चलो अब दूसरी कौन सी आई थी? बेटा उसी में दो ट्राइडेस है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये ट्राइडेस 13 पेज पर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और नीचे रमन शॉप दिख रही है, यस। वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दो ट्राइडेस नहीं हो गए। यस सर। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 1 पर। देखो एग्जाम्पल 1 क्या है ये देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ सुरेंद्र नगर। एक सुरेंद्र नगर है जिसकी पॉपुलेशन मतलब कितने लोग थे वहां पर। तो 2,35,471 पॉपुलेशन थी 1991 में। जो सुरेंद्र नगर एक जगह, एक विलेज या जो भी होगा सिटी, तो वहां की पॉपुलेशन 2,35,471 थी। कब? 1991 में। अब 2001 तक उसमें कितनी और इंक्रीज हो गई, इतनी पॉपुलेशन मतलब इतने लोग और इंक्रीज हो गए। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। 1991 में इतनी थी, इतनी इंक्रीज हो गई, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो एडिशन तो आता है ना आपको कि नहीं आता है? यस सर। आता है सर। तो हमें ये जब भी, आता है, हाँ, जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगी ना, तो वर्ड में ही आंसर लिखना है बेटा, ये याद रखना है। आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में नहीं लिखोगे, वर्ड्स में जिनको हम बोलते हैं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे डायरेक्टली। बस इतना सा नहीं करना है अपने को, ये इतना सा आंसर नहीं है। सर डिफाइन भी लिखनी है ना सर हाँ, साइड में। जैसे ये लिखा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001 किसके इक्वल होगा, 1991 में जितनी पॉपुलेशन थी प्लस इंक्रीज पॉपुलेशन। ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है। आप डायरेक्टली सर। इतना सा कर दोगे तो मैं 1 मार्क्स दूंगा अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर आप मत बोलना कि मार्क्स क्यों काटे। सुन रहे हो सभी? कल को ये मत बोलना कि ये ऐसे क्यों किया सर आपने, मार्क्स आधा क्यों कट कर दिया। पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम को वर्ड्स में आंसर लिखोगे कि इतने टाइम में इतना हुआ, ये हुआ, तो मैं पूरे मार्क्स दूंगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड 2002 से 2003, मतलब एक साल के अंदर इतनी बाइसिकल मतलब तो आपको पता है साइकिल, ये इतनी सोल्ड हुई। फिर 2000 से 2004 में इतनी और सोल्ड हो गई, मतलब 2000 से 2003 के बीच में इतनी बाइसिकल सोल्ड हुई, 3 to 4 में इतनी हुई। तो बताओ कि किस ईयर में सबसे ज्यादा हुई। तो ये अमाउंट ज्यादा है, तो 2003 और 2004 में ज्यादा बाइसिकल सोल्ड हुई, ठीक है ना। अब आपको ये भी बताना है कि कितनी ज्यादा हुई। तो जब कितनी ज्यादा पूछा जाता है तो माइनस करना पड़ता है कि प्लस, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपके हाफ ईयरली में 50 मार्क्स आए थे और फाइनल जो एग्जाम हुई SA2 उसमें 7। एक मिनट मेरा सुनो बेटा पहले। आपके हाफ ईयरली जो SA1 था उसमें 50 मार्क्स आए, आपके जो फाइनल एग्जाम हुई SA2 उसमें 70 ज्यादा है, 70 मार्क्स आए। तो किस एग्जाम में ज्यादा है आपके मार्क्स? SA2 में। हाँ कितने? ये जो फाइनल फाइनल हाँ, सर फाइनल एग्जाम। कितने ज्यादा है तो आप कैसे निकालोगे? 70 में से 50 को, 70 माइनस 50। हाँ, तो इन्होंने यही, 30। हाँ, वाह 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 मार्क्स हमारे बढ़े। वाह 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 बेटा, 70 माइनस 50 30 होता है, वाह।
हु इज दिस? कौन था ये? 70 होता है। minus 40 40 होता है सर, सर। 20 होता है सर, 70 minus 50 minus 30 बस सर, बस 70 इसी minus 50 is equal to बस 20 बस बस ओके ओके आई नो। ठीक है, मुझे पता है कि कितना होता है। जिस बच्चे ने बोला है उसको सोचना चाहिए कि हम आंसर कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ना करते हुए सॉल्व करके दें। 70 माइनस 50 30 बोल रहे हो तो क्या करोगे आप बेटा? तो सोच समझ के आंसर करो। तो ये हमारा है कि ये इतनी हुई, उसमें 2003 और 4 में यहाँ पर इतनी बाइसिकल सोल्ड हुई, 2002 और 3 में इतनी, तो ये वाली बाइसिकल ज्यादा है। तो ये ज्यादा सोल्ड हुई कब? 2003 और 2004 में। कितनी ज्यादा हुई? तो हमें इसको माइनस करके निकालना है कि 57,100 बाइसिकल ज्यादा सोल्ड हुई। ठीक है, तो ये एक था एग्जाम्पल 2। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 3 पर। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। एवरी डे इतने टाउन, द टाउन न्यूज मतलब सारे जितने, एक टाउन है जहां पर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होता है हर दिन, वन कॉपी, एक कॉपी के अंदर। जैसे आपके घर न्यूज़पेपर आता है तो उसमें 12 पेजेस की एक न्यूज़पेपर आता है, तो हर दिन इतनी कॉपी प्रिंट होती है। तो एक कॉपी के अंदर कितने पेजेस हैं? 12। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल पेजेस निकालना है तो यहाँ पर देखो, जिस तरह से इन्होंने सॉल्व किया वैसे ही करना है। इच कॉपी हैज 12 पेजेस, एक कॉपी के अंदर, और कितनी कॉपीज डेली प्रिंट होती है? इतनी कॉपी। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतने टोटल पेजेस प्रिंट होते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है ना, ट्राई दिस तो करना ही है। 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट 4 क्वेश्चन कितने हैं टोटल देख लेते हैं। ज्यादा है पर चलो मैं ठीक है फर्स्ट 5 दे देता हूं। ठीक है ना, फर्स्ट 5 यूर होमवर्क। होमवर्क लिख लो, ट्राई दिस करना है। आपके पास संडे का टाइम है। फिर साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.2 है आई थिंक। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये 2 चीजें आपको करनी है, कर लो नोट डाउन। एग्जाम्पल्स आपको नहीं लिखने हैं, ओके सर। ओनली ट्राई दिस सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज 1 टू 5, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 करने हैं। ओके सर। ठीक है ना, अगर इनमें कोई डाउट होगा तो हम सॉल्व करेंगे उन्हें। सर आपने ना कल होमवर्क जो दिया था ना उसके आंसर कराने वाले थे, तो आपने बोला ही नहीं, आपने बोला ही नहीं। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। आंसर्स आप पीछे मैच कर सकते हो आंसर शीट में। अगर आपका कोई रॉन्ग दिखता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सब बुक के हाँ अब एक एक के तो, अब आप स्कूल में होते तो मैं चेक कर लेता एक एक को जाके। अब यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं।